हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। ये दिन है गुरुवार के शाम का टाइम, और देखिए जो हमारा नाती था वो चला गया है। तो बस ये शाम के टाइम गया हुआ था, तो हमने उस दिन सुबह से भी कोई वीडियो नहीं बनाया था और इसी की तैयारी में लगे हुए थे। देखिए एकदम सूरज ढलने वाला है, तो बस उसके बाद हमने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। तो आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे और समृद्ध होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान ईश्वर से यही कामना करते हैं। तो ये है शुक्रवार का सुबह का टाइम, और देखिए ये 2-3 दिन का मिल करके एक वीडियो बना है। तो हम सुबह नाश्ता बना रहे हैं। तो देखिए हम कर रहे हैं, चावल रखे हुए थे, जो बासी चावल रखे हुए थे, तो उनको हम फ्राई कर रहे थे, क्योंकि उसी के लिए बनाया था, नाती के लिए, क्योंकि उसको कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो हमने बनाए थे गुरुवार के दिन, और वो तो शाम को चला गया था, तो उसने खाए, कम कम खाए थे उस दिन। तो बस हमने सोचा इनको फ्राई कर लेते हैं, तो खाने में भी अच्छे लगेंगे और नाश्ता भी हो जाएगा। सुबह सुबह का, बिल्कुल सुबह का टाइम है, 9 बजने को हुए हैं। तो हमने सोचा इनको फ्राई कर देते हैं। खाने में इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा ही मटर डाल करके बनाएंगे तो टेस्टी भी लगेंगे, और एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो हमने इसमें 2 हरी मिर्ची और एक छोटी सी प्याज डाल दी है, और मटर डाल दी है 1 कटोरी, और नमक डाल दिया। बस अब इसके आगे कुछ भी नहीं डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए मटर को इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। मटर को हमारे अच्छी तरह से फ्राई करनी है। तो बस अब इसको ढक देते हैं और एकदम मीडियम आंच पर इसको पकने देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते ज़रूर रहें, क्योंकि मटर को अच्छी तरह से पकना है, और ये बहुत ही आसानी से पक जाता है जब इसको ढक करके हम पकाते हैं तब। तो बस हमने इसको फिर से थोड़ी देर चला दिया है, और इसको फिर से ढक देते हैं 1-1.5 मिनट के लिए। और बस हमारी मटर अच्छे से फ्राई हो गई है, और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। और अब डालेंगे इसमें नमकीन चावल। इस तरीके से बनाइए तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल हड्डी गलने वाली सर्दी पड़ रही है, एकदम चिपकने वाली। अगर आपके कपड़े कहीं से खुले रह जाएं तो बस वहीं से सर्दी लगती, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो बस हम इसको अच्छी तरह से अब थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम सिंपल सादा बनाए हैं। और किस किस को पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको तो बहुत पसंद आते हैं, और नाश्ता भी हमारा इसी से हो जाएगा। फिर देखते हैं बाद में क्या करना है। नाश्ता बना करके खा करके ही निपटे थे कि पता चला कि गांव में कोई ख़त्म हो गई हैं, जो बुजुर्ग महिला थी, तो वो ख़त्म हो गई। तो ऐसा गांव में रिवाज है कि कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके यहाँ सभी लोग जाते हैं बैठने के लिए। तो बस हम नाश्ता किया और उसके बाद वहीं चले गए हैं। उनके यहाँ से 10:30 बजे हम उनके यहाँ पहुँच गए थे। तो कुछ लोग आने में थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसीलिए 2:30 बजे के लगभग हम घर आए हैं। और उसके बाद वहाँ से आकर के नहाया, कपड़े धोए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद यही काम करना होता है। आप लोगों के यहाँ जैसा भी रिवाज हो, हमारे यहाँ तो इसी तरीके का रिवाज है। तो बस तो अच्छा हुआ कि हमने सुबह के टाइम नाश्ता बना लिया था, नहीं तो उसके बाद फिर नाश्ता भी नहीं बना पाते और उधर चले गए थे। आकर के घर के सारे काम निपटाए, और अब देखिए भैंस के लिए हरा चारा काट रहे हैं। बस उसको मिला देंगे, क्योंकि टाइम भी अब दूसरे टाइम का भैंस का चारा पानी का हो गया है। तो हस्बैंड जी उसमें मिला रहे हैं भैंस को चारा।
तो बस अब इसका सानी पानी तो सानी कर दी है, और अब इसमें हरा चारा मिला देंगे तो जी खा लेगी तो टाइम पर, क्योंकि इसका दूध भी तो निकालना है शाम के टाइम। और बस चारा करके आए हैं तो कपड़े हमने जो धुल दिए थे तो रखे हुए थे, तो हमने इनको सूखने के लिए डाल देते। आज तो बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी धूप निकली है। एक दिन और निकली थी थोड़ी सी शाम के टाइम, लेकिन आज तो 11 बजे के टाइम ही खुल गया था। लेकिन धूप लेने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि हम उनके यहाँ थे और जब लौटकर घर आए तो बहुत सारी धूप जा चुकी थी। तो बस हमारे कपड़े भी अच्छी तरह से हमने डाल दिए हैं सूखने के लिए। अब जे धूप निकलने शुरू हो गई, भगवान करे कल भी निकले तो जे बस, क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ भी काम करने में मन ही नहीं लगता, मुश्किल से खाना पीना होता है और बस उसके बाद ठंड ही ठंड है। और अब जो हम सारे बर्तन को इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि उधर से आने के बाद सबसे पहले नहाया जाता है और कपड़े धोए जाते हैं, तो बस हमने वही काम किया था। और जो बर्तन हैं तो अब हम उनको समेट करके मांज लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो हस्बैंड जी बोले पहले हरा चारा कटवा दो तो उसके बाद अपना काम करते रहना। तो बस कपड़े तो हमने आकर के धो लिए थे नहाने से पहले। अब ये बर्तन हैं इनको साफ़ करेंगे। इन्हें साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं। क्योंकि मट्ठा भी नहीं भाया आज हमने, ऐसा ही रखा हुआ है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि उनके यहाँ जाया जाता है। आदमी भी जाते हैं, लेडीजें भी जाती हैं। तो बस उधर से आने के बाद जब बर्तन हमारे साफ़ हो गए, बस इनको धो करके रख देते हैं। और भी आज बहुत काम करना है, तब देखते हैं क्या कर पाते हैं, कब तक होता है ये पता नहीं है। तो हस्बैंड जी और हम दोनों जने उधर की ही बातें कर रहे थे कि क्या हुआ कैसे, क्योंकि उनको फालिश मर गई थी, तो वो इसीलिए बहुत दिनों से 15-20 दिन से बीमार थी और अब आखिरी में वो ख़त्म ही हो गई हैं। तो बर्तन भी हमारे साफ़ हो गए हैं। दो दिन से 3 दिन से ये गाजरें रखी हुई हैं, इनका हलवा बनाना था, किसी की फरमाइश पर बन रहा है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कि अभी तो वो था तो उसके वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, बच्चा था तो बच्चे के कारण उसकी ही पूर्ति कर पाते थे काम की। तो बस अब हम अच्छी तरह से गाजर को साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद आज तो हर हाल में ही हलवा बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात में ही जाकर क्यों ना बनाना पड़े। लेकिन आज हम पहले इनको धो करके लाएं और इनको अच्छी तरह से छील करके कद्दूकस कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे, बाद में बना लेंगे, क्योंकि अभी भैंस का दूध निकलना है और भी काम होने हैं। उधर से आने के बाद बहुत काम हो गया है, खाना पीना भी नहीं बनाया था तो उसके बाद खाना भी बनाया है। तो बस हम अब गाजर को अच्छी तरह से छील लेते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर क्या धूप निकलनी शुरू हुई है या नहीं। हमारे यहाँ तो अभी 2 दिन ही हुए, कल शाम को भी थोड़ी सी निकली थी और आज तो अच्छी टाइम से निकली है, 11 बजे निकल आई है।
और अब देखते हैं कल कैसा मौसम रहता है। और गाजर का हलवा बहुत टाइम लेता है, इसको बनाने में जितनी मुश्किल है उतना ही टेस्टी लगता है। जो बनाता है उसको तो फिर बाद में स्वाद ही नहीं मिलता, क्योंकि वो तो इतना परेशान हो जाता है बनाने वाला कि बता नहीं सकते। तो बस हमने फिर गाजर किस करके रख दी थी, उसके बाद रात में जा कर के हलवा बनाया है और अच्छी तरह से लाइट भी नहीं थी, तो फिर हमने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया। ये है शनिवार का सुबह का टाइम और देखिए हम मट्ठा भा रहे हैं, और क्योंकि कल भी नहीं भा पाया था तो आज भा रहे हैं। तो बस अब देखते हैं क्या होता है। और लाइट भी परेशान करती है, अगर लाइट से भी भाना चाहें तो उससे भी देख ले मट्ठा भा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है लाइट आती जाती रहती है, तो कभी मट्ठा गर्म हो जाए, गर्म पानी डालो या फिर ठंडा पानी डालो, इसी में टाइम निकल जाता है। इससे अच्छा है कि हाथ से भा लो, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है लेकिन एक ही बार में निपट जाते हैं। तो बस हमारा मट्ठा भी बन गया है। घर के बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि आज बहुत टाइम लगने वाला है, इसीलिए हमने सब्जी पूड़ी बनाने की सोच ली है कि पहले सब्जी पूड़ी बनाएंगे, नहाएंगे बाद में, क्योंकि आज हमको बढ़ने वाला काम भी करना है। तो पहले वो काम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, पूरे दिन लगे रहो तब भी जा कर के घर का काम नहीं निपटता है। तो बस हमारा मट्ठा अच्छी तरह से बन चुका है और अब इसका घी निकालना भी थोड़ा सा टफ काम है। और हस्बैंड जी लग गए हैं भैंस को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि अभी लाइट है, अगर चली गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ठंडा पानी सर्दी में नहीं पिलाते हैं, पशुओं को नुकसान करता है, इसीलिए वो लग गए हैं पानी पिलाने के लिए और हम मट्ठा भम्मा करके और हम इधर घी निकालने में लगे हुए हैं। इसके बाद खाना बनाएंगे और तब देखते हैं उसके बाद क्या काम करना है। तो इधर हमने बना ली है आलू मटर की सब्जी। तो सब्जी तो हमारी बन चुकी है और बनाते हैं पूड़ियाँ, क्योंकि अभी हमको बहुत काम करना है और सर्दी में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पूड़ी पराठे चाहे कुछ भी बनाइए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें सर्दियों में खाने में ही मज़ा आती हैं। तो बस सब्जी देखिए हमारी एकदम तैयार है, बहुत ही अच्छी सब्जी की खुशबू आ रही है और इधर हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी सिकने लगी हैं। तो बस हस्बैंड जी भी अब नहा धो करके आ गए हैं, तो हमने उनके लिए खाना बना था, क्योंकि घर में पूजा भी करनी है। तो उन्होंने पूजा कर ली है, कोई भी कर ले, इससे कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो बस इधर हमारा खाना भी बन करके तैयार हो गया है, सब्जी हमारी बन चुकी है, बस पूड़ियाँ गरम गरम निकल रही हैं। तो इस तरीके से खप भी जाती हूँ। अगर ठंडा खाना खाने में तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, सर्दी में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गर्मा गर्म
आलू मटर की सब्जी और बन रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो बस आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। इधर हमने बिल्कुल थाली लगाने की तैयारी कर ली है, बस सब्जी परोसनी बाकी रह गई है। तो बस आप लोग भी खाना खा लीजिए। इधर हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। और अभी आंगन में हल्की सी धूप है, तो वो बोल रहे हैं यहीं बाहर बैठ कर के खा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी। बहुत दिनों के बाद ऐसी अच्छी सी धूप निकली है, तो बस वो बाहर बैठ कर के खाना खा रहे हैं। इधर हमारा खाना भी बन कर के तैयार हो गया, क्योंकि पूड़ियाँ बस हस्बैंड जी के लिए बनानी थी। ज़्यादा लोग तो खाने के लिए है नहीं, तो 10-12 पूड़ियाँ बना ली। बस खाना हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद हम भी खाना खाएंगे और उसके बाद हमको करना है बहुत ज़रूरी काम। बस खाना खा कर के लग गए हैं इस काम में, क्योंकि इस काम में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमको सरसों साफ़ करनी, इसे साफ़ करते करते 3 घंटे लग गए हैं, बहुत टाइम लगा इसमें। और इसी के साथ शाम भी हो गई है। अभी हमको घर के और भी काम निपटाने हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम आज सबसे पहले इसी में लग गए। कल सोचा था तो कल टाइम नहीं मिला, तो बस उसी में दिक्कत हो गई थी नहीं पर कल, इसीलिए तो 2-3 दिन का मिला करके हमने एक वीडियो बना लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, और अकेले हैं, जो काम खुद करो बस वही काम होता है। तो बस देखिए हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और इसे करने में बहुत टाइम लगा है, आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग करते होंगे उनको पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।